अवन स्टोरी पिज्जा, बेरोज बिरयानी या फसोस रोल, इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। शायद आपने इनका ऐड देखा हो या फिर कभी इनसे कुछ खाना मंगाया हो। पर क्या आपने कभी इनके ऑफलाइन रेस्टोरेंट्स देखे हैं? आई एम श्योर नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये रेस्टोरेंट्स तो है ही नहीं, ये है क्लाउड किचन। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे बेरोज की बिरयानी हो, ओवन स्टोरी का पिज्जा हो या फिर फेसोस का रोल हो, ये तीनों ही चीजें एक ही किचन में बनती है। तो आज की ये केस स्टडी वीडियो होने वाली है रिबेल फूड्स के बारे में, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट क्लाउड किचन चेन है। क्लाउड किचन होता क्या है, इसका बिजनेस कैसे काम करता है, ये सब आज हम रिबेल फूड्स की मदद से जानेंगे। जयदीप बर्मन, रिबेल फूड्स के को-फाउंडर। हर इंडियन की तरह जयदीप बर्मन का अपने 20s में सपना था कि उनका खुद का एक रेस्टोरेंट हो। जयदीप जी बिलोंग तो कोलकाता से करते थे, पर रहते पुणे में थे और कोलकाता में काठी रोल काफी फेमस थे। तो वो डिसाइड करते कि पुणे में कोलकाता के काठी रोल बेचे जाए और 2003 में अपने फ्रेंड कलोल बनर्जी के साथ द रोल स्टोर की शुरुआत करते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस करना तो हर कोई चाहता है, पर हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस काफी अनसेफ बिजनेस है। 60% रेस्टोरेंट एक ही साल में बंद हो जाते हैं, 80% अगले 5 साल में, क्योंकि रेस्टोरेंट में इनिशियली काफी कैश बर्न होता है। आपके पास कस्टमर तो होते नहीं, प्लस आपकी जो इन्वेंट्री है वो टाइम के साथ खराब होती रहती है, वो आपको फेंकनी पड़ती है और दोबारा नई बनानी पड़ती है, जिसकी वजह से ज्यादातर बिजनेस एक साल में ही फेल हो जाते हैं। शुरुआती कुछ दिक्कतों के बाद द रोल स्टोर चलने लगा और 2006 तक द रोल स्टोर के 4 ब्रांचेस हो गए थे। पर 2006 में जयदीप बर्मन जी को फ्रांस जाना पड़ता है अपनी एमबीए के लिए। अपनी एमबीए कंप्लीट करने के बाद जयदीप बर्मन जी फॉरेन में ही नौकरी करने लग जाते हैं मैकेंजी के अंदर, जिसके बाद वो इंडिया 2011 में विजिट करने आते हैं। वहां पे वो अपने पुराने बिजनेस के बारे में सोचते हैं और एक बड़ा डिसीजन लेते हैं कि वो अपनी जॉब छोड़ेंगे और अपने पुराने बिजनेस में रिजॉइन करेंगे। बाय द टाइम द रोल स्टोर 2011 तक फेसोस हो चुका था। जयदीप बर्मन जी फेसोस को ज्वाइन करते हैं। अब उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस था, अच्छे रिसोर्सेज थे और अच्छे कनेक्शंस थे, तो वो फेसोस को और एक्सपेंड करने की सोचते हैं। वो फेसोस के लिए इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं और 3 सिटीज में 40 से 50 स्टोर खोल देते हैं। तो फेसोस एक्सपेंड तो हो गया था, पर उसके साथ एक प्रॉब्लम थी। ज्यादातर फेसोस के रेस्टोरेंट लॉस मेकिंग थे, उनके एक्सपेंसेस काफी ज्यादा थे। एक रेस्टोरेंट चलाने में काफी सारे एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे रेंट। आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है तो वो आप एक अच्छी लोकेशन में खोलोगे जिसका रेंट भी ज्यादा होगा, प्लस कस्टमर वहां बैठेंगे तो उसके लिए स्पेस भी चाहिए, तो रेंट भी उसका ज्यादा होगा। फिर आपको स्टाफ भी हायर करना है, कस्टमर की सीटिंग के लिए फर्नीचर भी लगाना है, तो ये सब खर्चे एक रेस्टोरेंट में आते हैं। पर इन खर्चों के मुकाबले फेसोस आउटलेट की इनकम कम थी, तो इस टाइम पे बिजनेस ओनर के पास 2 चॉइसेस रहती है। पहली चॉइस होती है शट डाउन, जो आपकी लॉस मेकिंग ब्रांचेस है उनको बंद कर दिया जाए, और दूसरा इनोवेशन, यानी कुछ इनोवेटिव करके अपनी या तो इनकम बढ़ाई जाए या एक्सपेंस को कम करा जाए। तो इस पॉइंट पे फेसोस के फाउंडर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज नोट करते हैं कि उनके 70 से 80% रेस्टोरेंट में कस्टमर आते ही नहीं, वो तो बस डिलीवरी से खाना मंगाते हैं। फिर उन्होंने एक सर्वे किया और ये पता लगाया कि उनके जो 40% कस्टमर है वो कभी फेसोस के स्टोर में गए नहीं, पर रेगुलरली फेसोस से डिलीवरी मंगाते हैं खाने की। तो फेसोस के फाउंडर ये डिसाइड करते हैं कि जब कस्टमर आउटलेट पे आ ही नहीं रहा तो उसको चलाकर क्या फायदा। तो यहाँ पर फेसोस जो अब तक एक रेस्टोरेंट था वो अब एक क्लाउड किचन बन जाता है। एक रेस्टोरेंट के कंपैरिजन में क्लाउड किचन के खर्चे काफी कम होते हैं। जैसे आपको किचन किसी प्राइम लोकेशन में खोलने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि कस्टमर भी नहीं आएंगे तो आपको स्पेस भी कम चाहिए, आपको स्टाफ कम हायर करना पड़ेगा और जो फर्नीचर का खर्चा है वो भी बच जाएगा। ये डिसीजन फेसोस ने 2015 में लिया था। उस टाइम क्लाउड किचन के लिए ये काफी फेवरेबल इन्वायरमेंट थी, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास इंटरनेट यूसेज बढ़ रहा था, फूड डिलीवरी ऐप जैसे स्विगी, जोमेटो ये सब आ गई थी और लोग बड़ी सिटीज में मूव कर रहे थे जॉब के लिए अपने परिवार से दूर। तो ऐसे में फूड डिलीवरी बिजनेस की काफी ग्रोथ हो रही थी और क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट उस टाइम शुरू हुआ था। एक क्लाउड किचन खाना सिर्फ डिलीवरी के थ्रू प्रोवाइड कराती है, वहां पर कस्टमर नहीं आ सकते। तो फेसोस को क्लाउड किचन कन्वर्ट करके चीजें अच्छी चल रही थी, उनके एक्सपेंस काफी कम हो गए थे। पर रिबेल फूड को पूरे इंडिया में ग्रो करना था, जिसके लिए उनके सामने एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम थी पर कस्टमर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, यानी एक कस्टमर एक बार फेसोस से रोल खरीदने के बाद दोबारा ऑर्डर काफी टाइम बाद प्लेस करता था, और उस टाइम के बीच में वो ऑनलाइन ऑर्डर से काफी कुछ मंगा के खाता था, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि आप एक ही चीज को बार बार नहीं खा सकते। तो ऐसे में फेसोस को जरूरत थी अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड करने की। पर फेसोस के फाउंडर कुछ अलग करते हैं और शुरुआत होती है रिबेल फूड्स की।
रिबल फूड एक कंपनी है जिसके अंडर मल्टीपल क्लाउड किचन ब्रांड्स आती है। तो अगर कस्टमर को पिज्जा खाना है तो वो ओवन स्टोरी से ऑर्डर कर सकता है। अगर बिरयानी खानी है जो कि स्विगी और जोमेटो पे सबसे ज्यादा बिकती है तो वो बेरोज बिरयानी से मंगा सकता है। कुछ हेल्दी खाने तो गुड बाउल से मंगा सकता है और अगर घर जैसा खाना खाना है तो द लंच बॉक्स से मंगा सकता है। पर जब लोग फेसोस को पहले से जानते थे तो इतनी सारी मल्टीपल ब्रांड्स खोलने का क्या फायदा था, क्योंकि उनकी मार्केटिंग और उन्हें ग्रो करने में काफी पैसा लगा है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि कस्टमर आपकी अलग अलग ब्रांड्स को अलग अलग तरीके से देखता है, जिससे दो एडवांटेजेस मिलते हैं। पहला, स्पेशलाइजेशन का। अगर रिबेल फूड फेसोस के नीचे बिरयानी और पिज्जा बेचने लग जाते तो लोग उसे शायद कंसीडर ना करते, क्योंकि फेसोस की स्पेशलाइजेशन बनी हुई थी रोल में, जैसे मैकडोनल्ड्स की बनी हुई है बर्गर में और डोमिनोज की पिज्जा में। अब पिज्जा के लिए एक बिल्कुल सेपरेट ब्रांड बना दिया तो उससे एक सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन क्रिएट होती है और लोग फिर उससे ज्यादा ऑर्डर करते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि बाय चांस अगर आपकी कोई एक ब्रांड के साथ मिसहैपनिंग होती है और उसे बंद होना पड़ता है तो आपकी दूसरी ब्रांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप मैकडोनल्ड्स जाते हैं और वहां पर बर्गर खाते हैं और आपके बर्गर में एक इंसेक्ट निकल आता है। ये चीज लोगों को पता लगती है और मैकडोनल्ड्स की इमेज काफी खराब होती है। अब आप दोबारा कभी मैकडोनल्ड्स नहीं जाओगे, चाहे मैकडोनल्ड्स बर्गर बंद कर पिज्जा क्यों ना बेचना लगे। पर मान लीजिए रिबेल फूड की कोई ब्रांड, मान लीजिए बेरूज बिरयानी की बिरयानी में कोई कीड़ा निकल आता है, तो उससे हो सकता है कि लोग बेरूज बिरयानी से खाना बंद कर दें, पर आपकी दूसरी ब्रांड फिर भी चलती रहेगी। फिर चाहे सारी चीजें एक ही किचन में क्यों ना बनती हो, पर लोगों को लगता है कि ये सारी अलग अलग चीजें हैं। तो वन किचन मल्टीपल ब्रांड्स की स्ट्रेटेजी को चुनकर रिबेल फूड काफी ग्रो हुआ। रिबेल फूड का कंपैरिजन अगर आप कोई दूसरी फूड चेन कंपनी से करोगे, जैसे जुबिलेंट फूड जो इंडिया में डोमिनोज और काफी दूसरे ब्रांड्स की मास्टर फ्रेंचाइजी ओन करती है। जुबिलेंट फूड को अगर एक डोमिनोज की ब्रांच खोलनी है तो उसमें काफी एक्सपेंस लगेंगे कंपेयर टू रिबेल फूड की क्लाउड किचन। और उससे एक डोमिनोज की ब्रांच से वो सिर्फ डोमिनोज के पिज्जा ही बेच पाएंगे, और ऐसा नहीं है कि उसी में वो डंकिन डोनट्स के डोनट्स भी बेच रहे हैं। पर रिबेल फूड की एक ही किचन से आप मल्टीपल ब्रांड्स ऑपरेट कर सकते हो, जिस वजह से 2016 के बाद रिबेल फूड की ऑल ओवर इंडिया 4000 से ज्यादा ब्रांचेस है 80+ सिटीज में। अब क्योंकि रिबेल फूड की एक्सपर्टीज क्लाउड किचन में है तो वो दूसरी ब्रांड्स को हेल्प कर सकती है ग्रो करने में, इंडिया में और अब्रॉड भी। तो 2019 में रिबेल फूड ने लॉन्च किया रिबेल लॉन्चर, जो कि इंडियन और फॉरेन ब्रांड्स को इंडिया और बाहर एक्सपेंड करने में मदद करती है। जैसे रिबेल फूड्स के पास वेंडीज इंडिया की मास्टर फ्रेंचाइजी है, तो वेंडीज के जो इंडिया में ऑफलाइन स्टोर्स है वो रिबेल फूड्स ही संभालती है और वेंडीज के बर्गर रिबेल फूड्स की क्लाउड किचन में ही बनते हैं। इसके अलावा रिबेल फूड्स का कई इंडियन ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप है, जिससे वो उनको ऑल ओवर इंडिया और दूसरी कंट्रीज में एक्सपेंड करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों ये था रिबेल फूड का क्लाउड किचन मॉडल। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।